तो डे 3 में हमने एक पहला पेज ले लिया, कौन सा, डे 3 डॉट PHP। एक और पेज ले लेते हैं, रिजल्ट 3 डॉट PHP, रिजल्ट 3 डॉट। अब डे 3 डॉट PHP पे आ जाइए, Shift+1 हिट कीजिए, HTML हेड टाइटल बॉडी ओपन हो गया, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है। सबसे पहले फॉर्म, आज थोड़ा फॉर्मेटिंग उसकी ठीक हो इसलिए मैं टेबल टैग ले लेता हूँ। तो पहले फॉर्म ले लिया हमने। फॉर्म का एक्शन कौन से पेज पे रिजल्ट जाएगा, रिजल्ट 3 डॉट PHP के ऊपर। और इसका जो आज मेथड इस्तेमाल करेंगे वो पोस्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे, पहले हम गेट मेथड इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अंदर मैंने यहाँ पर टेबल ले लिया, टेबल के बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा दिया 1, टेबल के अंदर TR के अंदर TD। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया आपका फर्स्ट नेम। इसको मैं साथ के साथ रन कर लेता हूँ, ठीक है। ब्राउज़र पे गया, लोकल होस्ट /Jason day3.php, फर्स्ट नेम लिखा रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब आ जाओ कोड के ऊपर, नेक्स्ट CD ओपन। फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पर इनपुट टैग लेना है आपने, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इसको नेम डिफाइन कर दो, नेम हमने ले लिया f नेम, डन। सेव किया, ब्राउज़र पे गया, रीलोड किया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसके बाद मुझे आपसे इनपुट करवाना है आपका जेंडर। तो TR के अंदर TD में यहाँ क्या लिख दिया मैंने, जेंडर। TD के अंदर इनपुट, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, टाइप इज इक्वल टू रेडियो। इसको आपने नेम डिफाइन कर देना है। नेम मैंने रख दिया जेंडर, इसको वैल्यू देनी है, वैल्यू मैंने दे दिया क्या, मेल। और इसके आगे क्या लिख दिया मैंने, मेल। सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, मेल आ गया लिखा हुआ। उसके बाद मुझे फीमेल का ऑप्शन भी चाहिए, फिर से मैं आ गया VS कोड में, इनपुट, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम, अब एंड वैल्यू इज इक्वल टू फीमेल, सेव एंड रीलोड। जेसन, मेल, फीमेल, ठीक है। अब मुझे चाहिए चेकबॉक्स आपकी हॉबीज के लिए। नेक्स्ट TR ओपन, TR के अंदर TD, हॉबीज TD। इस पर इनपुट टाइप देखिए मैं रखूंगा चेकबॉक्स, और इसमें वैल्यू इज इक्वल टू क्रिकेट, एंड इसका जो नेम मैंने डिफाइन किया है वो रख दिया है हॉबीज। और इसके सामने क्या लिख दिया मैंने, हाँ जी जेसन, कोई डाउट, ठीक है। और फिर से यहाँ पर एक और टैग ले लिया, इनपुट, टाइप इज इक्वल टू अगेन चेकबॉक्स, वैल्यू बैडमिंटन, और इसको नेम डिफाइन कर दो, नेम इज इक्वल टू अगेन, और इसमें हमने लिख दिया क्या, डन। उसके बाद मुझे क्या चाहिए आपसे, मुझे चाहिए सिटी, TR TD, और TD के अंदर एक नया टैग इस्तेमाल कर लिया हमने, सिलेक्ट टैग। पहले तो यहाँ लिख देते हैं सिटी, ठीक है। नेक्स्ट TD में आ गए, नेक्स्ट TD के अंदर कौन सा टैग लगाया हमने, सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट के अंदर इसको नेम सिटी के नाम से रख दिया, और इसका जो वैल्यू है इज इक्वल टू, सिलेक्ट में नहीं आएगी सॉरी, वैल्यू आपकी आएगी ऑप्शन में। किस में आएगी, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर वैल्यू, वैल्यू के अंदर मैंने क्या डाल दिया यहाँ, टेराबेसी, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया, सेव किया, ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया, यहाँ पर आ गया मेरा डेराबेसी। अब क्या चाहिए मुझे, जीरकपुर चाहिए, एक ऑप्शन और डाल दो। तो फिर आ जाओ यहाँ पे, फिर से ऑप्शन टैग ले लो, और यहाँ पर लिख दिया मैंने जीरकपुर, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल में, जैसे मर्जी लिख लो, और यहाँ लिख दिया मैंने, सेव किया, ब्राउज़र पे गया, यहाँ पर देखा मैंने डेराबेसी आ रहा, रिफ्रेश किया कि सारा डाटा मुझे अगले पेज पे प्रिंट कराना। तो एक बटन लगाऊंगा, सबमिट बटन। तो फिर से TR ओपन,
टीआर लेने का कारण क्या था, ताकि ये फॉर्मेटिंग ठीक रहे, नहीं तो ये आगे पीछे हो रहे थे। अब ये फॉर्मेटिंग जो है ना टेबल में आ गया ना, प्रॉपर है। ये लो टीआर, टीआर के अंदर टीडी, टीडी के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इसका नेम रखना चाहते हो, नेम भी मैंने रख दिया है सबमिट, और इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर मैंने लिख दिया है गो। तो बटन का जो नाम आएगा वो गो के नाम से, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं अगले पेज पे पहुंच जाऊंगा। कौन से पेज पे पहुंच जाऊंगा, रिजल्ट 3 डॉट, इसके ऊपर हम चलते हैं रिजल्ट 3 डॉट PHP पे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले PHP टैग ओपन कर लिया। क्या प्रिंट कराना है सबसे पहले, आपने अपना नेम प्रिंट कराना है। तो यहाँ लिखोगे इको डॉलर अंडरस्कोर, कौन सा मेथड, पोस्ट मेथड। वेरिएबल का नाम याद है क्या था, ठीक है जी। और आगे हम इसमें कंकैटिनेट कर देते हैं डबल कोट्स लगा के नेम। सेव कर दिया, मैं रन करके एक बार टेस्टिंग करते हैं। बैक, रीलोड, जशन, गो। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड एफ नेम। एक बार चेक करते हैं कोड में हमने उसका वेरिएबल का नेम क्या रखा था। रिजल्ट 3 पेज के ऊपर, सॉरी डे 3 पेज के ऊपर हमने उसका नाम क्या रखा था, एफ नेम रखा था। उसके स्पेलिंग देखो मेरे से गलत हो गए ना, इसी वजह से एरर आ रहा है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एफ नेम, स्मॉल लेटर्स में एफ नेम। अब ठीक है, सेव करें, बैक पे टेस्टिंग करें दोबारा से। बैक के जशन, रिफ्रेश, यहाँ लिखा मैंने जशन और इसको गो किया, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ वापस से कौन से पेज के ऊपर, रिजल्ट 3 डॉट PHP पे BR टैग कंकैटिनेट कर दो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। डॉलर पोस्ट मेथड, अगले वेरिएबल का नाम बताओ क्या था जी, जेंडर, क्या नाम था उसका। तो जेंडर को प्रिंट कराते हैं। इको यहाँ क्या लिखोगे, टेस्टिंग करें, आगे कंकैटिनेट कर लें मैसेज, डॉट लगा के सेव, चेक करते हैं बैक, जशन, मेल, गो, जेंडर में, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस देना तो यहाँ पे ऐसे स्पेस दे सकते हो। BR टैग कंकैटिनेट करें, लो जी। उसके बाद इको हॉबीज डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड का क्या था, हॉबीज, डॉट लगा के क्या कंकैटिनेट कर दिया हमने, BR, नेक्स्ट सिटी है, डॉट लगा के। आज हमने पोस्ट मेथड का इस्तेमाल किया है ना, कल गेट मेथड का इस्तेमाल किया था। सिटी, बस 4 ही थे हमारे, डन, प्रोग्राम खत्म हो गया। टेस्टिंग करें, सेव, बैक, जशन मेल है, क्रिकेट उसे पसंद है और ये जीरकपुर से है, गो। देखो जी, नेम जशन है, जेंडर मेल है, हॉबीज क्रिकेट है और सिटी कहाँ रहता है। इजी है बिल्कुल। एक पेज का डाटा हमने दूसरे पेज से प्रिंट करके दिखाया है। फॉर्म का एक्शन कौन से पेज पे था, रिजल्ट 3 डॉट PHP करके दिखाओ फिर मैं।